क्या होती है Z, Z प्लस Y, Y प्लस सिक्योरिटी? कैसे और किसे मिलती है ये हाई लेवल सिक्योरिटी? इनमें क्या होता है अंतर? हाल ही में देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की सुरक्षा को Z से बढ़ाकर Z प्लस कर दिया है। हालांकि इस पर होने वाले खर्चे को खुद अंबानी उठाएंगे। आपको बता दें कि उन्हें ये सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के द्वारा मिले खुफिया इनपुट के आधार पर दी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि Z और Z प्लस सिक्योरिटी में क्या फर्क होता है और ये किसे दी जाती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। उससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बात का फैसला गृह मंत्रालय लेता है कि किसे कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी देनी है। सरकार सुरक्षा में खतरे के आधार पर VIP सुरक्षा राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, जज, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, साधु संत या आम नागरिक किसी को भी दे सकती है। तो अब आपको बताते हैं गृह मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा श्रेणी में कुल 4 प्रकार की सुरक्षा होती है। इनमें X, Y, Z और Z प्लस कैटेगरी शामिल है। इस बात का फैसला गृह मंत्रालय लेता है कि किसे कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी देनी है। सबसे पहले आपको इनमें सभी में क्या अंतर होता है वो आपको बताते हैं। X कैटेगरी सुरक्षा ये बेसिक प्रोटेक्शन है जो छोटे नेताओं या अभिनेताओं को भी दी जा सकती है। इसमें केवल 2 सुरक्षा कर्मी होते हैं और एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। इसमें कमांडो नहीं होता है। देश के करीब 65 लोगों को इस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। Y कैटेगरी सुरक्षा Y कैटेगरी सिक्योरिटी VIP लेवल के लोगों को मिलने वाली सुरक्षा है। इसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं जिसमें 2 कमांडो और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होते हैं। Z कैटेगरी सुरक्षा Z कैटेगरी सुरक्षा में 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के 4 या 5 कमांडो भी होते हैं। इस कैटेगरी की सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस, CRPF और ITBP के कमांडो भी होते हैं। इस कैटेगरी की सुरक्षा में स्कॉट कार होती है जिसमें तैनात कमांडो मशीन गन के साथ होते हैं। इसके अलावा ये मार्शल आर्ट्स से भी माहिर होते हैं। Z प्लस कैटेगरी सुरक्षा ये SPG के बाद दूसरी सबसे मजबूत सिक्योरिटी है। Z प्लस सिक्योरिटी ज्यादातर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों, मशहूर राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। इसमें 10 NSG कमांडो समेत 55 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। सुरक्षा में लगे कमांडो 24 घंटे हथियारों से लैस रहते हैं। ये सुरक्षा 3 घेरे की होती है। पहले घेरे में NSG कमांडो होते हैं। इसके बाद SGPG के अधिकारी रहते हैं। तीसरे घेरे में ITBP और CRPF के जवान होते हैं। इसमें एस्कॉर्ट और पायलट व्हीकल भी मिलते हैं। आइए अब आपको बताते हैं किसे मिलती है इस तरह की सुरक्षा। संविधान की 7वीं अनुसूची के आधार पर पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के अंतर्गत होती है। किसी को सिक्योरिटी देने का जिम्मा स्टेट का होता है। सिक्योरिटी किसे मिलेगी ये सुरक्षा एजेंसियां खतरे के आधार पर तय करती हैं। अगर किसी को आतंकियों या उग्रवादियों से धमकी मिल रही है या खतरा है, माफिया या गैंगस्टर से जान का खतरा है तो सिक्योरिटी दी जाती है। खतरे के आधार पर ही सिक्योरिटी बढ़ाई या घटाई जाती है या फिर वापस ले ली जाती है। ये काम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की 2 कमेटियां करती हैं। इसके अलावा इन महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारें केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी तालमेल रखती हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।